हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। सो लास्ट टॉपिक के हमने देखा कि भी हाउ टू क्रिएट कंपनी एंड टैली इंटरफेस। टैली की स्क्रीन जो है वो क्या है, किस तरीके से टैली की स्क्रीन में किस तरीके से बटन्स का यूज़ होता है। हाउ टू क्रिएट कंपनी, हमें अकाउंटिंग के लिए जो कंपनी क्रिएट करनी है तो वो किस तरीके से हम ये जो है वो कंपनी क्रिएट करेंगे, राइट। तो वो हमने देखा। आज जो है हम ये टॉपिक के अंदर कवर करेंगे अकाउंटिंग लेजर्स एंड ग्रुप, राइट। सो पहले तो आपका क्या होगा तो कि प्री डिफाइंड अकाउंटिंग ग्रुप कौन से हैं, वो जो है कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा हुआ है, राइट। लास्ट जो सेशन था उसमें हमने देखा कि भाई हमने किस तरीके से टैली के अंदर प्री डिफाइंड लेजर्स दिए हुए होते हैं, दो प्री डिफाइंड ग्रुप आपको दिए हुए होते हैं और जो है वाउचर टाइप्स दी हुई होती है, राइट। आज के सेशन में हम क्या करेंगे तो प्रीडिफाइंड जो ग्रुप हमें दिए हुए हैं तो उसका यूज़ कर कर हमें जो है क्या करना है तो कि लेज़र क्रिएट करना है। एंड देन दूसरा जो है कि भाई F11 का जो फीचर्स है उसका इंट्रोडक्शन, बट कौन सा तो कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए, राइट। यानी आज जो है हम पहले तो क्या करेंगे, लेज़र क्रिएशन करेंगे, ठीक है। ग्रुपिंग का इंट्रोडक्शन जो हमारा हो चुका है, तो कौन से ग्रुप के अंडर में हम कौन सा लेज़र क्रिएट करेंगे वो। देन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग वाउचर के लिए, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के लिए F11 के फीचर्स हमें सेट करने हैं, ठीक है। सो ये जो है कि हमारा जो मेन जो एजेंडा है ये एक रहेगा। दूसरा जो है हम सम ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स करेंगे, राइट। और उसके बेस पर से जो रिपोर्टिंग है वो हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से अकाउंटिंग के बेसिक रिपोर्ट्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टैली, कि भाई टैली की स्क्रीन पर हम आ जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपको ये अकाउंटिंग वर्क करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर है, राइट। यहाँ पर जो है कि भाई हमने जो देखा कि भाई मास्टर्स है, ट्रांजेक्शन्स है, यूटिलिटीज़, रिपोर्ट्स। तो अकाउंट्स इन्फो आपको स्क्रीन पर देखिए दो चीज़ें एक आ रही है, अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो, राइट। हमने जो है क्या किया था तो कि हमने जो है कि एक देखा कि बिजनेस के जो 3 टाइप्स है, वन इज़ तो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अनदर इज़ तो कि ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि भाई जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको जो है वो क्या रिक्वायरमेंट होती है तो कि अकाउंटिंग उसको मेंटेन करना होता है, इन्वेंट्री की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम टैली जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है तो ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जहाँ पर आप अकाउंट्स ओनली मेंटेन कर सकते हो, राइट। अभी देखिए मुझे स्क्रीन पर यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो भी दिख रहा है, इन्वेंट्री इन्फो भी दिख रहा है, राइट। अकाउंटिंग वाउचर भी आ रहा है, इन्वेंट्री वाउचर भी आ रहा है, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है तो मेरी एग्जैक्टली जो रिक्वायरमेंट है वो अकाउंट्स ओनली के लिए है, राइट। हमने कल यहाँ पर जो है ये पूरी स्क्रीन का हमने ये इंट्रोडक्शन देखा था, बटन्स बार जो है उसका हमने डिस्कस किया। एक बात फिर से आपको याद रखना है, सिंगल लाइन जो भी बटन्स के नीचे है वहाँ पर उस की का यूज़ आपको अल्टर की के साथ करना है, राइट। और जो भी बटन्स है या तो जो भी की है या फंक्शन की है जिसके नीचे डबल लाइन किया हुआ है तो उसका जो यूज़ है आपको कंट्रोल की के साथ करना है, राइट। यानी कि अल्टर एंड कंट्रोल, राइट। सो ये जो है जैसे जैसे आप इसके अंदर जैसे आगे बढ़ोगे टैली के अंदर तो आपको खुद जो है वो पता चल जाएगा, बट यहाँ पर जो है ये हमें एक ध्यान रखना है। सो देखिए हम बात कर रहे थे कि भाई अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है तो यहाँ हमें F11 का फीचर्स एक दिया हुआ है, राइट। F11 फीचर्स जो है वो जैसे ही आप F11 करोगे तुरंत ही आपको जो है ये अकाउंटिंग फीचर्स दिखा कि भाई अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, राइट, यानी कि कंपनी फीचर्स। तो यहाँ पर जो है हम अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट में जनरल में ही 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, वन इज़ तो कि मेंटेन अकाउंट्स ओनली एंड अनदर इज़ तो कि इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। लेट्स सी कि यहाँ के क्या होगा तो अकाउंट्स ओनली जो है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंट यूज़ करना हो तो, और इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री है तो यानी कि आपको अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों यूज़ करना है, राइट। देखिए ये जो है कि पहले भी हमने देखा था कि भाई टैली जो है वो किस तरीके से बनाया हुआ है तो कि टैली के सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन जो है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ये सबको ध्यान में रखकर बनाया हुआ है, राइट। अभी हमें क्या करना है तो भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप जो फीचर्स आपको आपके जो फीचर्स की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं तो हमें जो है सिर्फ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स देखने हैं। सो हम यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे तो अकाउंट्स ओनली हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, उसको हम यस करेंगे,
ठीक है। देखिए जैसे ही आपने अकाउंट्स ओनली यस किया तो नीचे जो आपको इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री है वो हाइड हो गया, राइट। यानी कि यहाँ पर जो है आप अकाउंटिंग यस कर रहे हो, यानी कि अकाउंटिंग ही सिर्फ आपको यूज़ करना है, तो वहाँ पर इन्वेंट्री का जो है फंक्शन उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखिए फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन मैंने अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री जो है वो यस है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री भी आपको हाईलाइट हो रहा है, राइट। अभी जो है मैं यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स जैसे ही यस कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री भी जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, यहाँ से हाइड हो गया है, राइट। इसको हम क्या करेंगे, तो ये स्क्रीन को जो है एंटर ये करके हमें एक्सेप्ट कर लेना है, राइट। अकाउंटिंग ओनली हमने किया है, राइट। देखिए अभी जो है ये स्क्रीन पर भी आपको शो होगा कि यहाँ पर मास्टर्स में सिर्फ अकाउंट्स इन्फो ही आपको आ रहा है, राइट। यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो था, इन्वेंट्री वाउचर्स था, वो अब आपको यहाँ पर नहीं शो करेगा। वाई? बिकॉज ऑफ वी यूज द अकाउंट्स ओनली। ओके, सो ये जो है कि भाई हमने कंपनी फीचर्स जो है यानी कि F11 के अंदर से हमने ये अकाउंट्स ओनली मेंटेन किया है। अभी यहाँ पर हम अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाएंगे तो ये स्क्रीन जो है कि हमने ये देखा हुआ है कि भाई ग्रुप्स जो है वो प्री डिफाइंड ग्रुप आपको दिए हुए होते हैं, राइट। सिंगल ग्रुप, मल्टी ग्रुप के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर भी आपको जो है कि भाई आप अल्टरेशन आपको जो करना है तो कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें प्री डिफाइंड ये ग्रुप दिए हुए हैं। तो ये जो ग्रुप है वो ग्रुप हमें क्या यूज़ करना है, तो कि जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा होगा, राइट। यानी कि बैलेंस शीट में कौन से हेड की अंडर में ये आपको शो होना चाहिए, तो ये उसी हिसाब से यानी कि वही कंसिडर करके यहाँ पर ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। सो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, तो कि हमें जो बैलेंस शीट के अंदर जो ग्रुप के अंडर में जो लेज़र आना चाहिए, तो यहाँ पर आपको प्रीडिफाइन दिए हुए हैं। हाँ, इसमें आपकी रिक्वायरमेंट है दूसरे कोई ग्रुप क्रिएट करने की तो आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर ग्रुप दिए हुए हैं, यहाँ लेजर्स भी दिए हुए हैं जो हमने कल डिस्कस किया था कि भाई हमारा जो है कि भाई दो लेजर्स हमारे बाय डिफ़ॉल्ट आपको टैली के अंदर मिलेंगे। वन इज़ कैश एंड अनदर इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो ये कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस दो जो लेज़र है हमारे वो यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो है कि हम क्या करेंगे, तो कि यहाँ से जो है वाउचर टाइप्स आपको दिया हुआ है, ये वाउचर टाइप्स भी हमारी ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है। अभी जो है कि हम पहले जो है एक सम ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स देखेंगे, राइट। और वो ही ट्रांजेक्शन्स जो है वो यहाँ पर टैली के अंदर हमें कैसे पास करना है वो हम देखेंगे। ओके, सो ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। सो हियर द ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स इन टैली ERP9, यानी कि यहाँ पर आपको सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं कि ये ट्रांजेक्शन्स जो है हम टैली के अंदर किस तरीके से पास करेंगे। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जय, as you have invested 20 lakhs on 1st April to commence Starlight Corporation and few more additions transactions. Let us start recording all business transactions, right। यानी कि ये जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स जो है वो पास कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस के लिए हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर है कि भाई जय जो है वो क्या कर रहा है, तो कि जय है उसकी 20 lakhs जो है, राइट, वो इन्वेस्ट कर रहा है और खुद का एक यूनिट यानी कि स्टारलाइट कॉरपोरेशन वो एक स्टार्ट कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हमें करने होंगे, तो किस तरीके से करना होगा, राइट। सो एक नॉर्मली जो है मैं आपको एक बार जो अकाउंटिंग के रूल्स थे वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वन इज़ मैंने एक ट्रांजेक्शन्स जो है राइट, यानी कि अकाउंटिंग रूल्स जो है ट्रांजेक्शन्स के लिए वो हमने क्या एक देखा था, तो कि व्हेन कम्स इन इट डेबिट, व्हेन गोज आउट क्रेडिट। सेकेंडली तो क्या एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, परचेस डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट, राइट। यहाँ पर सेम चीज़ है कि जय जो है वो स्टार्ट कर रहा है, वो 20 lakhs रुपीज़ लेकर आया है, राइट, यानी कि उसका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। ओके, सो जय है वो कंपनी स्टार्ट कर रहा है, तो कंपनी कौन सी है, स्टारलाइट कॉरपोरेशन है, राइट, जो कि हमने टैली के अंदर ऑलरेडी बनाई हुई है। अभी ये जो कंपनी क्रिएशन जो है ये हमने किया हुआ है। सो हम क्या कर रहे हैं कि जय जो है वो बिजनेस ओनर है, राइट। ओनर जो है वो क्या कर रहा है, तो कि ओनर खुद एक 20 lakhs रुपीज़ ला रहा है, यानी कि वो जो है वो कंपनी के लिए क्या हो गया, कैपिटल है, राइट। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है कि जय का लेज़र बनेगा, राइट, वो कैपिटल अकाउंट होगा और वो 20 lakhs ला रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें ट्रांजेक्शन्स के अंदर क्या करना होगा कि भाई वो बैंक से यानी कि कंपनी का बैंक अकाउंट एक हमारा होगा तो वो भी हमें क्रिएट करना होगा,
राइट। सो हमें यहाँ पर जो है कि 2 लेज़र एक तो क्रिएट करने होंगे। एक तो कौन सा करना होगा, तो कि यहाँ पर जो जय है, जय का लेज़र हम क्रिएट करेंगे, राइट। और जो दूसरा है वो कौन सा करेंगे, तो हमारी बैंक का एक लेज़र क्रिएट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर जो है अकाउंट इन्फो, ठीक है। अकाउंट्स इन्फो के अंदर क्या है, तो कि अकाउंट इन्फो के अंदर यहाँ पर है लेज़र। ओके, और यहाँ पर आपको 2 दिए हुए हैं, एक तो है सिंगल और मल्टी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि भाई एक साथ आपको क्रिएट करने हैं तो आप मल्टी से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हम सिंगल क्रिएट कर रहे हैं, सो सिंगल लेज़र से। यहाँ पर है जय का लेज़र बनाएंगे, मिस्टर जय कैपिटल अकाउंट, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि प्री डिफाइंड ग्रुप आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर जय का जो लेज़र है वो कौन से ग्रुप के अंडर में आएगा, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको ऑलरेडी ग्रुपिंग दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट जो है वो ले लिया। ठीक है, यहाँ पर आप उनकी पूरी डिटेल्स जो है वो फिलअप कर सकते हो कि भाई ये सो एंड सो जो है एड्रेस है, उनका एड्रेस लाइन 1 लाइन 2, जिस तरीके से आपको मैनेज करना है उस तरीके से आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जय की जो पान कार्ड डिटेल्स है वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो है हम एज अ ओपनिंग बैलेंस नहीं ले सकते, हम जो है क्या कर रहे हैं कि उनका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है एंड जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने एक लेज़र बनाया, राइट, मिस्टर जय। ओके, दूसरा जो लेज़र है कंपनी का, यानी कि स्टारलाइट कॉरपोरेशन का बैंक अकाउंट, यानी कि स्टारलाइट कॉरपोरेशन का कौन सी बैंक में अकाउंट है वो। ठीक है, सो यहाँ पर जो है कि हियर वी डिफाइन द HDFC बैंक, राइट। यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, HDFC बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर जैसे भी आपका अकाउंट जो है जो भी बैंक का हो सकता है कि आपका आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं, 1 या 2 बैंक में, राइट। तो यहाँ पर जो है कि उस तरीके से आपको मेंशन करना हो तो यहाँ पर आप पीछे अकाउंट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। अदरवाइज जो है कि आप HDFC बैंक अकाउंट भी सिर्फ रख सकते हैं। सो एज यू लाइक पे आपको क्या रखना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने ये HDFC बैंक अकाउंट लिया है। अभी यहाँ पर आपको अंडर ग्रुप पूछ रहा है, राइट। तो मैंने आपको कहा कि भाई हम जो है कि वो बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें बैंक अकाउंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ OCC अकाउंट है, OD अकाउंट है, यानी कि आपका कोई ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो, OCC अकाउंट हो तो आप वो यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, हमारा नॉर्मल बैंक अकाउंट से, सो हम यहाँ पर क्या लेंगे, बैंक अकाउंट्स। देखिए, जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट्स लिया तुरंत ही मुझे डिटेल्स पूछेगा। सो यहाँ पर जो है आपको सम ऑफ द डिटेल्स फिलअप करनी रहेगी कि भाई कौन कौन से फंक्शंस मीन्स के कौन कौन सी आपकी डिटेल्स है। तो अकाउंट नंबर है, IFS कोड है, बैंक नेम है, ब्रांच है, राइट। तो ये यहाँ पर हमें देना होगा। सो हमारा अकाउंट नंबर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, राइट। ये अकाउंट नंबर 0210। ओके, IFS कोड, यानी कि यहाँ पर जो है हम IFS कोड इसका मेंशन करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी बैंक का IFS कोड होगा वो, अभी इनकेस सपोज देखिए यहाँ पर मैं जैसे IFS कोड डाल रहा हूँ तो मुझे तुरंत यहाँ पर एक फॉर्मेट देगा, राइट। यहाँ पर मैंने कुछ गलती की है या तो मैंने कुछ गलत डाला हुआ है तो तुरंत मुझे यहाँ पे वार्न करेगा, इनवैलिड IFS कोड, द IFS कोड मस्ट स्टार्ट विथ 4 अल्फ़ाबेट, राइट, फॉलो बाई 06 नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। यानी कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई 4 अल्फ़ाबेट होने चाहिए, 1 0 होना चाहिए और 6 नंबर्स होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 2 3 4 वो सही है, 0 जो है राइट वो भी हमने दिया है कि 4 अल्फ़ाबेट है, 0 है और 6 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 और 6 नंबर होने चाहिए, 6 यानी कि 1 2 0 2 0 3 5। ओके, यहाँ पर हमें पूछ रहा है बैंक नेम। तो बैंक नेम यानी कि ये आपका लिस्ट ऑफ बैंक्स जो है वो आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए, ये तभी ओपन होगा कि आपके जो सिस्टम में इंटरनेट जब भी चालू होगा तो ही आपको ये बैंक का लिस्ट दिखेगा, राइट। अदरवाइज जो है वो आपको यहाँ पर बैंक का लिस्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, सो आप लाइसेंस वर्जन पर प्रोसेस कर रहे हो या तो लाइसेंस वर्जन पर आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर बैंक का लिस्ट दिखेगा और वो भी इंटरनेट कनेक्टेड होगा तो। अदरवाइज़ यहाँ पर बैंक का जो लिस्ट ये आपको ओपन हो रहा है, यहाँ पर ये पूरा लिस्ट ओपन नहीं होगा, राइट। यहाँ पर हम बैंक का नेम लेंगे HDFC बैंक। देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी बैंक हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखिए, HDFC में 2 है, HDFC सिटीजन भी और HDFC बैंक भी। हम लेंगे HDFC बैंक।
जैसे ही HDFC बैंक लोगे, नीचे आपको पूछ लेगा कि भाई आपकी जो ब्रांच है वो कौन सी है। तो हमारी ब्रांच है गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर। ओके, नीचे फिर है बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम जब बैंकिंग का पूरा टॉपिक लेंगे उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है ये हम नॉर्मली बैंक अकाउंट जो है वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, राइट। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 लेज़र क्रिएट किए हैं। कहाँ से किए, तो कि अकाउंट इन्फो लेज़र और सिंगल लेज़र्स के अंदर से हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है। अभी मुझे देखने हैं कि मैंने कौन से क्रिएट किए हैं। तो सेम अकाउंट्स इन्फो लेज़र, उसमें डिस्प्ले हमने 2 लेज़र बनाए थे, एक HDFC बैंक और दूसरा जय का कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये हमने लेज़र क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स हमें क्या कह रहा है, तो ट्रांजेक्शन्स कह रहा है कि जय एज यू हैव इन्वेस्ट 20 lakhs ऑन 1 April 21, ओके, यानी कि 1 April 21 को वो 20 lakhs लाकर जो है कंपनी स्टार्ट किया है। तो हमें क्या करना है कि भाई ट्रांजेक्शन्स के अंदर जाएंगे। ट्रांजेक्शन्स इट मीन्स वाउचर्स, ठीक है। देखिए ये स्क्रीन भी हमने देखा था कि भाई F4 से लेकर यहाँ पर F9 तक के ट्रांजेक्शन्स है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेस, राइट। अभी जो है वो क्या हो रहा है, तो कि यहाँ पर जय जो है वो पैसे लेकर आ रहा है, यानी कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर रिसीव हो रहा है, राइट। तो हम जो है वो ट्रांजेक्शन्स कहाँ करेंगे, रिसिप्ट के अंदर करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको पेमेंट दिख रहा है, ठीक है, ये वाउचर टाइप का नंबर भी आपको आ रहा है और यहाँ पर जो है वो डेट आ रही है, ठीक है। अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, तो कि यहाँ पर ये पेमेंट का वाउचर टाइप है, हमें क्या करना है, हम रिसिप्ट में ट्रांजेक्शन करेंगे। वाई, बिकॉज ऑफ कि कैश जो है वो बिजनेस को रिसीव हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर F6, देखिए ये रिसिप्ट वाउचर है। पहले देख लेना था कि भाई हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो कौन सी डेट दी है, 1 April। तो यहाँ पर 1 April है, ओके, यहाँ पर 1 April ही दिया हुआ है। देखिए अभी जो है वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है अकाउंट। अकाउंट यानी कि जो हमने कहा कि हम डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट होती है, राइट, कि आप जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो। अभी इसके अंदर क्या है, तो कि भाई कैश आ रहा है, ठीक है, कहाँ पर कैश लेकर आए हैं तो कैश है, अदरवाइज़ वो जो है बैंक के अंदर बैंक में से जो है हमारे बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं तो बैंक जो है वो डेबिट होगा, ठीक है, और जय जो है वो क्या होगा, यहाँ पर क्रेडिट होगा। बट यहाँ पर स्क्रीन जो है देखिए इसमें यहाँ पर आपको DRCR नहीं दिख रहा है, राइट। आपको सिंगल एक लाइन दिख रहा है जहाँ पर अकाउंट दिया हुआ है, ओके, और नीचे जो है उसमें आपको यहाँ पर पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, राइट। तो अकाउंट ऊपर आप जैसे ही स्पेस बार करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको कैश एंड HDFC ये 2 दिख रहे हैं, राइट, कि यानी कि आप जो है यहाँ पर डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट से भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है, और जो है कि आप सिंगल एंट्री से भी, मीन्स के सिंगल एंट्री मोड में भी आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। सो आपको किस तरीके से करना है वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। हम जो है यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस देखेंगे कि दोनों प्रोसेस में किस तरीके से ट्रांजेक्शन होगा, राइट। सो ओके, सो यहाँ पर था कि भाई HDFC बैंक से वो लेकर आए हैं, ठीक है। तो क्या HDFC बैंक कितने लेकर आए हैं, तो देखिए अभी मुझे यहाँ पर जय का अकाउंट शो हो रहा है, यहाँ पर कैश और बैंक नहीं आ रहा है, राइट। सो जय कैपिटल अकाउंट कितना लाए हैं, 20 lakhs। तो यहाँ पर जो है वो हमें 20 lakhs करना होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर जो है एंटर किस तरीके से है, चेक है, DD है, कौन सी तरीके से, ई फंड ट्रांसफ़र है, अदर्स है, राइट, कैश है, जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई ई फंड ट्रांसफ़र है तो आप ई फंड ट्रांसफ़र करके इंस्ट्रूमेंट नंबर दे सकते हो, राइट। सपोज़ कि कैश है तो आप यहाँ पर कैश करके भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो है कि भाई आप यहाँ पर उनकी डिटेल लिख सकते हैं कि मिस्टर जय इन्वेस्ट हिज मनी एंड स्टार्ट द बिजनेस, ओके। सो ये इस तरीके से आप ट्रांजेक्शन्स में, ये आपको नरेशन पार्ट जो है यहाँ पर, ये ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड आपको जो भी नरेशन लिखना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, राइट, जो भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हो उसका। देखिए यहाँ पर जो है मैंने इसको सेव कर लिया, ओके। सो यहाँ पर जो है कि हम ये एक देखना चाह रहे हैं कि भाई हमने जो ट्रांजेक्शन्स किया है वो हमने सिंगल एंट्री मोड में किया है, राइट। आगे जो हमने देखा कि भाई सिंगल एंट्री मोड में किया, अभी जो है हमें डेबिट क्रेडिट मोड में ये ट्रांजेक्शन्स करना है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, F12 जो है
वो पहले हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। F12 इट मीन्स की कन्फिग्रेशन जो है, राइट, हमने जो यहाँ पर देखा कि भाई F12 की जो कन्फिग्रेशन है वो कन्फिग्रेशन पर्टिकुलर ये स्क्रीन के लिए हमें कुछ कन्फिग्रेशन सेट करना है, तो हम F12 प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा, ये यस है, उसको हम क्या करेंगे तो कि नो करेंगे, राइट। सिर्फ आप एन प्रेस करोगे तो भी वो नो जो है वो कंसीडर कर लेगा, और इसको हम यहाँ पर सेव करेंगे, राइट, एंटर करके। देखिए अभी यहाँ पर जो है मुझे टू और बाई ऐसा बता रहा है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट ये नहीं आ रहा है, राइट। DR CR जो आना चाहिए वो मुझे नहीं आ रहा है। सो अगेन इसी स्क्रीन के लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है। F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिया हुआ है यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग एंट्री, राइट, यानी कि आपको जो है वो टू बाई की जगह जो है CR/DR करना है, तो कि यस आप सिर्फ वाई लिखोगे तो भी ये कंसीडर करेगा यस करके। देखिए आ गया। अभी यहाँ पर जो है आपको बता रहा है जय का कैपिटल अकाउंट, राइट। देखिए लेजर्स के अंदर मुझे यहाँ पर जो लेजर अकाउंट है यहाँ पर मुझे कैश और HDFC बैंक नहीं आ रही है, राइट। यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है जय का कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स कि क्रेडिट जो ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके अंदर क्रेडिट क्या होगा तो कि जय का कैपिटल अकाउंट। ओके, सो यहाँ पर मैंने जय का कैपिटल अकाउंट लिया, ठीक है। कितना है अमाउंट तो देखिए यहाँ पर मुझे 20 lakhs, ओके। जैसे ही एंटर किया मैंने, सॉरी यहाँ पर 2 lakhs मैंने लिया है, सिर्फ 20 lakhs लेना है, ओके। तुरंत नीचे डेबिट, देखिए डेबिट में दोनों लेज़र शो हो रहे हैं, एक आपको कैश भी शो हो रहा है और HDFC बैंक भी हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर जो है HDFC बैंक अकाउंट यानी कि जय जो लेकर आया है वो, राइट, जो है कि मिस्टर जय ने इन्वेस्ट किए हैं उनके जो है वो। तो यहाँ पर कैश भी दिया हुआ है, चेक भी दिया हुआ है, ई फंड ट्रांसफ़र है, तो वो आप यहाँ पर ये डिटेल्स जो है वो फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर जो है हमारी बैंक का जो है, राइट, यहाँ पर आप लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है इस नरेशन कि भाई मिस्टर जय इन्वेस्ट हिज पर्सनल मनी एंड स्टार्ट द बिजनेस, राइट। सो ये जो है कि आप इस तरीके से भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। जैसे कि आपने ये एक ट्रांजेक्शन किया और आपको जो है अगेन कि भाई ये एक क्रेडिट डेबिट फॉर्मेट में हुआ, आगे जो हमने देखा कि भाई हमने सिंगल एंट्री मोड में किया, ठीक है। सो आप जो है कि जो भी कंसीडर आप करना चाहते हो, राइट, ईजीएस्ट जो रहता है वो सिंगल एंट्री मोड से रहता है। तो आपको फिर से सिंगल एंट्री मोड करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर आपको F12 के कन्फिग्रेशंस जो है वो दिए हुए हैं। यहाँ पर हम अगेन जो है वो सिंगल एंट्री मोड यस करके इसको जैसे ही आप सेव करोगे तो देखिए अगेन ये आपका ट्रांजेक्शन जो है वो सिंगल एंट्री मोड के अंदर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर ये हमने एक फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स किया। सो हमने जो है कि आज के टॉपिक के अंदर देखा कि हाउ टू पास द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हमें किस तरीके से पास करने हैं, राइट। एंड जो है कि भाई हमें लेजर्स किस तरीके से क्रिएट करने, ग्रुपिंग जो है वो किस तरीके से यहाँ पर हमें मिलते हैं। अभी हम जो है कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, राइट। आज जो हमने देखा वो कौन सा था, कैपिटल इंट्रोडक्शन था, यानी कि कैपिटल का जो ट्रांजेक्शन्स है, इंट्रोडक्शंस कैपिटल ट्रांजेक्शन्स, राइट। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे वो है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में और किस टाइप्स के जो है वो ट्रांजेक्शन्स हमें आते हैं। ओके, थैंक यू।